अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 10। और सीजन 10 में आज जो मुकाबला है वो है क्वालिफायर 2 और वो है लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। और ऑब्वियसली इस पर बात होगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कराची किंग वो टीम जो कि फाइनल के लिए बड़ी स्ट्रांग उम्मीदवार लग रही थी, उनका काम अब तमाम हो गया है, वो इवेंट से बाहर हो गए हैं। लाहौर कलंदर खूब सारी गलतियां करने के बावजूद भी कल का मैच जीतने में कामयाब हुई। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी, तो मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, शाहिद हाशमी और कामरान अकमल वीडियो लिंक पे हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और बासित भाई, आपसे शुरू करता हूं। लाहौर कलंदर वाज सो स्लॉपी इन द फील्ड, बहुत पुअर डिस्प्ले नजर आया। उन्होंने 4 नो बॉलें कराई, जिनमें से 3 पे फ्री हिट पे बाउंड्री भी लगी, बेपनाह कैचेस छोड़े, टू बी एग्जैक्ट 3 तो खाली डेविड वार्नर के छोड़े। उसके बावजूद दे मैनेज टू विन। तो इसका मतलब है कि हमने कुछ ज्यादा गलतियां की हैं। फिर ये जो आपने बात बोली, इसका तो यही मतलब है कि कराची और ज़्यादा ख़राब खेला है कि 70 पे 1 आउट 6 ओवर में, उसके बाद मुश्किल से 190 रन बनाए। बिल्कुल ऐसी है। टूर्नामेंट के पहले मैच से स्ट्रगल कर रहा है कराची नंबर 4 पे। बिल्कुल चले जा रहा है। सात बेग नाम है जी, बच्चे का। साथ जब ड्राफ्टिंग हुई थी, क्या ये था उस प्लेयर्स में? नहीं, बाद में आया ना जी। तो जो लिए थे, इसका मतलब वो गलत लिए थे कि जो बाद में आपने रिप्लेस करा वो सारे में वो नहीं खेले। तो ड्राफ्टिंग में आपने ओपनर इतने रख लिए थे कि आपको मिडिल ऑर्डर पे ध्यान ही नहीं था। आप रिलाई कर रहे थे नियाजी पे और टॉप 3 एंड फिर उसके बाद खुशदिल। नियाजी ने एक मैच वाइटल मैच हम्म। जितवाया ना। देखिए, जितवाया तो ना मैच उसने, लेकिन 10 मैचों में एटलीस्ट नियाजी के 5 मैच या 6 मैच अच्छे जाने चाहिए। मिडिल ऑर्डर का ये काम है। जो जिसको अवेयरनेस होती है ना, उसके 5 से 6 मैच जाते हैं। जो कराची किंग की पोजीशन थी ना मिडिल ऑर्डर में, 234 रन चेस करने वाले में नहीं, जहाँ पे 142 पे हम नहीं बना पाए या 200 रन का टारगेट बनाना था, वहाँ पे हमें चाहिए था एक प्लेयर ऐसा जो शोएब मलिक टाइप का हो, जिसको अवेयरनेस हो, सिंगल डबल की लंबा खेल जाए। शोएब मलिक इन हिज प्राइम फॉर्म, नॉट राइट नाउ। मतलब उस वे में जो खेलने वाला ना, उस तरह का कोई प्लेयर हमारे पास नहीं था। विंस था, लेकिन विंस ने अपना घेर बदला। वो जैसे उसने पहले मैच में 100 करा, उसके बाद उसने अपना घेर बदल दिया। वो ये नहीं देख रहा था, या प्लानिंग थी या ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट था कि हमने ये नहीं देखना कि हमारे 2 आउट हो गए 3 आउट हो गए। नहीं, देखना पड़ता है। आपको मैच की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। वो अनफॉर्चुनेटली कराची किंग नहीं कर सका। लेकिन मेरी नज़र में सबसे बड़ा फ्लॉ नंबर 4 की पोजीशन था। बिल्कुल सही बात है। शाहिद साहब, आप कैसा देखते हैं इस कैंपेन को? क्योंकि हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे कि ड्राफ्ट बहुत अच्छा किया, टीम अच्छी बनाई, बैलेंस बना। ठीक है, बासित भाई का पॉइंट बिल्कुल जेन्युइन है कि ओपनर ज़्यादा भर लिए थे, मिडिल ऑर्डर पे इतना ध्यान नहीं था, बट टॉप 3 इतने स्ट्रांग थे कि ऐसी प्रॉब्लम हो भी नहीं रही थी, संभाल रहे थे। आप क्या सोचते हैं? तो टॉप 3 तो पाकिस्तान की टीम का भी मसला होता था ना कि पूरे ओवर वही खेल जाते थे और फिर मिडिल ऑर्डर हमेशा वीक रही। ओवरऑल पूरी कैंपेन वार्नर ने सिर्फ 2 लफ्जों में डिफाइन कर दी, एब्स एंड फ्लो। कभी ऊपर होते थे, कभी नीचे होते थे, और हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेल रहे थे कि एक जीतते एक हारते, एक जीतते एक हारते। कल तो आपको 22 ओवर खेलने को मिले, 8 वाइट बॉल्स और 4 नो बॉल्स, यानी 2 एक्स्ट्रा ओवर आपने खेले। उसके बावजूद आपने सिर्फ 190 बनाया। आपको तो 200 क्रॉस करना चाहिए था, और बार बार आप ये कह रहे थे कि 200 वाली पिच है या 200 वाली। फिर आप देखिए कितने तो चौके ऐसे लगे जो बिला वजह के लगे ना। और आपने पूरी कैंपेन में अपना रेगुलर स्पिनर खिलाया ही नहीं। आप कह रहे थे मामून ढूंढ के लाए, एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट है, बड़ा एक्स फैक्टर होगा, उसको एक मैच नहीं मिला। जाहिद महमूद आपने बिठा के रखा, राइट आर्म लेग स्पिनर। T20 में तो स्पिनर्स पूरी दुनिया में स्पिनर्स छाए हुए होते हैं। आपने पूरी कैंपेन में रेगुलर स्पिनर ही नहीं खिलाया, और आपने कल 15-20 रन शॉट बनाए। कराची किंग्स टाइटल उस दिन हार गया था जब 19 मई को टॉस जीत के इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पहले बॉलिंग कर ली। 19 मई को फिनिश हो गई थी मेरे हिसाब से कैंपेन। ठीक है कामरान, जो हम बात कर रहे हैं कि लाहौर कलंदर ने खूब सारी गलतियां की, लेकिन फिर भी कराची जो है वो उसका फ़ायदा ऐसे नहीं उठा पाया। बासित भाई ने भी कहा पावर प्ले की पोजीशन देखें, एंड में जाके आप बना रहे हैं 190, यहाँ कम से कम 25 रन शॉर्ट था कराची। क्या लगता है आपको? बिल्कुल नजीब भाई, 25 रन शॉर्ट थे, और जो ज़्यादा गलतियां करता है वही हारता है। और लाहौर से ज़्यादा गलतियां कराची ने की हैं, चाहे वो बैटिंग में हो, इतना ज़बरदस्त पावर प्ले यूटिलाइज कर लिया, 70 रन बन गए हैं,
उसके बाद पावर प्ले जो मोमेंटम मिला उसको कंटिन्यू रख नहीं सके, पार्टनरशिप भी लग सकी। वार्नर के साथ कोई खड़ा हुआ ही नहीं है कि मैं बस उस स्ट्राइक रोटेट करूं, क्योंकि वार्नर ऐसा प्लेयर था, वो किसी भी ओवर में अपने पे उसको इतनी एबिलिटी है और प्लेयर भी बहुत बड़ा है कि वो 15-20 रन आराम से कर सकता है, लेकिन वहाँ पे पार्टनरशिप लगानी बहुत ज़रूरी थी। यही वजह रही है कि कराची की टीम जीत नहीं सकी और ये टीम हारने वाली नहीं थी मेरी नज़र में। सारा प्रेशर लाहौर की टीम पे था। आपको पता है उनके ओवरसीज प्लेयर्स वो नहीं थे जो मैच विनर, जिस टीम में डैरन मिचेल, सैम बिलिंग, सिकंदर रजा निकल जाए तो उस टीम का क्या हाल होगा। वो मेरे ख्याल से आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, उन्होंने बिलीव किया अपने लड़कों पे, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, फखर हो गया, नईम हो गया, अब्दुल्ला शफीक ने क्या मज़ेदार इनिंग्स खेली है। ऐसी बैटिंग, ये इनिंग्स मेरे ख्याल से अगर किसी ने देखनी है ना, किसी ने सीखना है तो बार बार जरूर देखे कैसे वो मैच को लेके गया, किस इंटेंट के साथ लेके गया। एक्सलेंट बैटिंग और मैच जितवा के गया। और नॉकआउट में 190 रन चेज करना बड़ा मुश्किल होता है, प्रेशर होता है किसी भी टीम पे, जितनी मर्जी बड़ी टीम हो। आप देखें कि लाहौर ने और क्या ज़बरदस्त मैच जीता, और क्रिकेट बैटिंग में सिर्फ वो जीते हैं, ना बॉलिंग में जीते हैं ना बैटिंग में, सिर्फ अपनी बैटिंग की वजह से वो चेज किया और मैच वो जीते हैं। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। कराची ने बहुत सी गलतियां की हैं, बॉलिंग में देख लें, फील्डिंग में देख लें, बैटिंग में देख लें। आफ्टर 6 ओवर्स वो मोमेंटम लेके नहीं चले जो उनको लेके जाना चाहिए था, जहाँ पे 220 230 रन आराम से होते थे। बिल्कुल सही बात है कि ऑब्वियसली गलतियां तो दोनों तरफ से हुई, बट एट द एंड लाहौर कलंदर हैड द लास्ट लाफ। जो बासित भाई बहुत दिन से कह रहे थे ना, लाहौर कलंदर के होम प्लेयर्स को करना पड़ेगा, तो कल जो अब्दुल्ला शफीक ने इनिंग्स खेली, दिस इज हिज रियल पोटेंशियल, ये उसका रियल पोटेंशियल है। बसा औकात अब्दुल्ला शफीक को भी पता नहीं होता कि मेरा कितना टैलेंट है। कल उसने आगे पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा, उसने कहा कि मैं इस तरह से खेल रहा था कि मुझे अपनी टीम को जितवाना था। तो एक्सीलेंट इनिंग्स, 35 बॉल में 65, 5 छक्के जो उसने मारे, एक छक्का जो हसन अली को मिड विकेट पे मारा था वो बड़ा शानदार था। अगर हम देख सके अब्दुल्ला का रिकॉर्ड पीएसएल के नॉकआउट्स में ना, तो उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि मेंटली भी ये खिलाड़ी कितना स्ट्रांग है, कि नॉकआउट्स में कैसी परफॉर्मेंस आती है। लाहौर का इस्लामाबाद के खिलाफ एलिमिनेटर 2 इन 2022, वहां इन्होंने 52 रन की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। लाहौर मुल्तान का फाइनल 2023, वहां 65 रन की बड़ी शानदार इनिंग खेली। कल कराची के खिलाफ एलिमिनेटर 1 में भी 65 रन की बड़ी शानदार इनिंग खेली। पीएसएल के 37 मैचेस में 29 की एवरेज है, 141 का स्ट्राइक रेट है और 850 हैं। बासित भाई, आपको याद है मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि इस खिलाड़ी के पास सारे शॉट्स हैं, कल भी हम देख रहे थे तो देखने में मजा आ रहा था, तो अब तक ये इंटरनेशनल में स्टार कैसे नहीं? इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 के लिहाज से बताऊं या मैं ओवरऑल पूछ रहा हूं कि जब हम कहते हैं ना कि कट और पुल जिसका अच्छा हो वो लंबा अरसा सरवाइव भी कर सकता है इंटरनेशनली, इसके पास तो सारे शॉट्स हैं। बेसिकली नहीं, सारे शॉट्स हैं, सामने ज़्यादा अच्छा मारता है, कट भी मारता है, पुल भी मारता है, लेकिन जो एक प्रेशर होता है ना इंटरनेशनल क्रिकेट का, वो PSL में नहीं होता है 100%। और इंटरनेशनली क्रिकेट में पिचेस डिफरेंट होती है, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो। मैं अपने मुल्क की बात नहीं कर रहा, जहाँ पे अभी साउथ अफ्रीका गए थे या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ डिफरेंट पिचेस होती हैं। वनडे में भी डिफरेंट पिच होती हैं। जिस तरह वो कल खेला है, इस तरह तो उसको शुरू में खेलना चाहिए था, जब वो अंडर-19 खेल के पाकिस्तान टीम में आया था, पीछे रह गया। मंसूर अख्तर एक प्लेयर थे हमारे, वो डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्म करते थे, जहाँ इंटरनेशनली मैच आए वो आउट हो जाते थे, और बहुत से नाम है। तो अब इस अब्दुल्ला शफीक पे अभी बात करें, मेरा ख्याल है कि इसको इंटरनेशनल में चांस मिले हैं, ये तो नहीं कि नहीं मिले। उस तरह जिस तरह का वो प्लेयर बोला जाता है, बताया जाता है, सब उसके बारे में बात करते हैं, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं करी। कराची किंग की हम बात कर रहे हैं, 2 मैचों में 2 गलतियां करी है मेजर। नबी से बॉल नहीं कराए 251 वाले मैच में, कल खुशदिल शाह से बॉल नहीं कराया। तो ये मुझे समझ भी नहीं आता, ये मैचअप की जो बीमारी लगाई है ना, ये मैं बताता हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी बैट हाथ में नहीं पकड़ा। अल्लाह ताला ने इन्हें जॉब्स दी हुई हैं कि हम ये मैचअप कर लें। दुनिया में बोला जाता है ना, तो दुनिया में जो क्रिकेटर्स हैं वो मैचअप करते हैं, वो विन फैक्टर भी साथ रखते हैं कि विन फैक्टर का है, कहाँ से लेफ्ट आर्म बॉलर कामयाब होगा, कहाँ से नहीं होगा। तो ये मैचअप जो हमारे मुल्क में ना, ये मैं हाथ जोड़ता हूँ
इनसे आप खामोशी से इनकी छुट्टी करें, अभी इंग्लैंड ने अपने दोनों डाटा एनालिस्ट को हटा दिया अपनी टीम से। ब्रेंडन मैकलम ने कहा कि अपने प्लेयर जो हैं अपना डाटा, अपनी असेसमेंट खुद करें और वो खुद अच्छी करेंगे और अक्सर डाटा को चैलेंज करें। अगर ये लिख दिया डाटा में कि लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को बॉलिंग नहीं कराएगा, तो ये लेफ्ट आर्म स्पिनर की क्वालिटी होगी कि वो आए और उस डाटा को गलत प्रूव करे। सही बात है, बिल्कुल सही। अच्छा, वही बात जो अभी बासित भाई ने की ना कि कल जो है वो खुशदिल से बॉल नहीं कराई, उससे पहले मैच में नबी से बॉल नहीं कराई। मैं वही कह रहा हूँ कि गलतियां अगर देखें तो लाहौर भी वैसे ही कर रहा है। जब नईम को आपने ट्राई किया और वो कितना ज़बरदस्त आपके लिए साबित हो गया, उसके बाद आपने शाकिब ने एक ओवर में 4 रन देके 1 विकेट ली भी, उससे ओवर नहीं कराया। ओवरऑल यही कर रहे हैं। ओवरऑल इस पीएसएल में देखा कि ज्यादातर लोगों का डिपेंडेंस फास्ट बॉलर्स पे रहा। पिशावर जल्मी अपने स्पिनर रख के ले गई और अब घर ले गई, वहां पे अब नेट्स में खिलाएंगे। और इसी तरह कराची किंग्स ने पूरा वक्त अपने 2 स्पिनर्स रखे, एक भी मैच उन दोनों में से किसी को भी नहीं खिलाया। ये आपकी गलतियां हैं और बिल्कुल सही है, इनको सीखना। कामी भाई, इस पे आप क्या सोचते हैं? एक तो अब्दुल्ला शफीक जो हम बात कर रहे हैं कि मौके मिले बट ऐसी परफॉर्मेंस जो है ना वो वहां ट्रांसफर नहीं हो रही इंटरनेशनल में, और दूसरा ये जो मैचअप की वजह से गलतियां कर रहे हैं, स्पिनर को यूज नहीं कर रहे अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। अब्दुल्ला शफीक को ठीक ठाक चांस मिला है और ये मेरे ख्याल से ये उसका गिला कभी भी नहीं होगा कि मुझे मौका नहीं मिला, फिर चांस नहीं मिला, और बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलती रही है। लेकिन टेस्ट मैचेस में हमने देखा कि उसने परफॉर्म किया। वनडे में T20 कम ही खेला, T20 भी जितना भी खेला लेकिन उतनी बड़ी परफॉर्मेंस आई नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से कितना निखार आता है, आपकी बैटिंग का पता चलता है, किस प्रेशर में खेलना। तो ड्रॉप होने के बाद या टीम में आने के बाद वो खेलता जा रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट सारी, तो उसको डे बाय डे बेहतर होता जा रहा है। अब ये कमबैक करेगा ना वाइट बॉल क्रिकेट में, तो ऐसा ही नज़र आएगा जैसा हमने कल उसको देखा बैटिंग करते हुए। एहसास भी हुआ, पता भी चला कि टीम में रहने के लिए परफॉर्मेंस क्या, शॉट सिलेक्शन क्या, कैसे मैच को लेके जाना, गेम अवेयरनेस क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कल की इनिंग्स में हमें नज़र आई है। जो क्लास बैटिंग की होती है ना वो नज़र आई है। और दूसरा जो आपने सवाल किया, देखें वो टाइम के साथ साथ आपको ठीक होना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे हम मार खाते रहेंगे और चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। और बहुत सी चीज़ें डाटा पे, मैचअप पे आप देखें कि ये पहले जब कभी चलता था ना फिटनेस वाली, मैं क्रिकेट की लैंग्वेज बोलूँगा, रंगबाजी, ये वो शुरू हुई है। ये वो है डाटा, ये वो एनालिस्ट, ये ऐसे काम करते हैं अपनी जॉब्स लेने के लिए, क्रिकेट को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। सिंपल सी चलती है, पता है कि मॉडर्न डे में कैसे जानी है। बिल्कुल मुकल्लम ने, मैं कहता हूँ शायद भाई ने जो बात की है बिल्कुल सही की है। आपके प्लेयर्स कैसे मैच्योर होंगे अगर वो खुद से नहीं सीखेंगे, खुद एनालिसिस नहीं करेंगे कि हमने कैसे लेके जाना है, कैसे ऊपर जाना है, तो वो चीज़ें होंगी तो बेहतर होगा ना। तो ये प्लेयर्स पे खुद पे होता है कि उसने अपना वर्क एथिक्स कैसे लेके चलना है, मैच को कैसे लेके चलना है, ये सारी चीज़ें उनका काम है। वो प्रोफेशनल है, हम लोग प्रोफेशनल है, हम लोगों ने लेके जाना है, तो फिर ही जाकर चीज़ें बेहतर होंगी, प्लेयर्स बनेंगे, मैच्योरिटी लेवल बेहतर होगा और प्रेशर में खेलने का पता चलेगा कि कैसे चलता है। देखिए 3 एस्पेक्ट होते हैं ना किसी भी प्लेयर के, टेक्निकल, टैक्टिकल और मेंटल। टेक्निकल बहुत साउंड है अब्दुल्ला शफीक, टेक्निकल साउंड है, टैक्टिकल उसको इतना ज़्यादा नहीं पता, और जो मेंटल है वो मेंटल उसका बहुत ही वीक है। कल उसने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। मैं देख रहा था कि कहीं जहां मुझे स्लो करना है गेम, जहां मुझे फास्ट करना है, वो मैं स्लो तो T20 में करना ही नहीं है। आपको उसको बताना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि आपने T20 में स्लो कभी भी नहीं करना। इसने वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप में बेहतरीन सेंचुरी बनाई श्रीलंका के खिलाफ, तो मैंने ये सोचा कि यार अब तो ये ज़बरदस्त फॉर्म में। लेकिन जहां पे प्रेशर गेम आया ऑस्ट्रेलिया वाला, जहां पे प्रेशर गेम आया साउथ अफ्रीका वाला, अफगानिस्तान वाला, वहां ये नहीं चल सका। और इसी तरह टेस्ट क्रिकेट में इसका एक डबल 100 है श्रीलंका में स्पिनिंग कंडीशन में, 100 है जहां पाकिस्तान ने 340 रन चेस किया, हाईएस्ट चेस पाकिस्तान का, तकरीबन सेकंड हाईएस्ट चेस, और उसके बाद फिर ये पीछे चला गया। इसका मतलब है उसको यहां से कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही। जो मेंटली जो अभी बासित ने कहा ना कि वो उस तरह का प्रेशर नहीं होता ना जो PSL में, वैसा प्रेशर तो नहीं है जो इंटरनेशनल में है भाई। इजाजत एक वाकया, जावेद भाई, ग्रेट जावेद मियादाद, उनसे ज़्यादा मेरे ख्याल से आपसे क्रिकेट कोई नहीं जानता। कज़ाफी स्टेडियम में नेट लगा था, एक बैट्समैन बड़ी जोर से ड्राइव मारा था, तो कप्तान साहब ने बोला जावेद देख कितना अच्छा खेला। तो जावेद भाई ने पता क्या बोला, आकिब जावेद की मुझसे ज़रा बड़ी करवा दो फिर देखना।
मतलब ये वो जुमला मर्फ ह्यूज यार, मैं समझ गया बिल्कुल। तो ये वो है कि इंटरनेशनल प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते। हाँ थे ऐसे प्लेयर, ये नहीं 80s में भी थे, 90s में भी थे। मैं अभी अब्दुल्ला शफीक की बात नहीं कर रहा, हमारे टाइम में भी थे। तो लोग उनकी चिड़ बना देते हैं, वो देखो मर्व यूज आ रहा है, बचना भाई। हाँ। और सईद अनवर को बोला जाता था, वो बोलता मैं उतने लंबे छक्के मारूंगा, और मारता था वो। जाहिर है मेंटली स्ट्रांग उसके कल के एक दो शॉट से ऐसा लगा जैसे अर्ली स्टेजेस का रोहित शर्मा, जो उसने पुल मारा था हसन अली को फास्ट बॉल पे। लेकिन अगर मेंटली स्ट्रांग होगा तो रोहित शर्मा तभी होगा। जब हम बात कर रहे हैं मेंटली स्ट्रांग होने की और प्रेशर हैंडल करने की, तो एक प्लेयर को मेंटली बड़ा डाउन किया गया कामरान, और वो थे अब्बास आफरीदी। जाहिर है जब इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद उनका टीम में नाम नहीं आएगा, तो कल वो दिख रहा था उनकी बॉलिंग में, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, और कल जो बात बासित भाई ने रात को की थी वो बिल्कुल सही की थी। देखिए एक परफॉर्मर हो ना, उसको मौका ना मिले, वो मेंटली बड़ा डाउन जाता है, और ये नेचर है हर क्रिकेटर की कि उसको उसकी मेहनत का फल ना मिले तो फिर प्रॉब्लम होती है। उसकी परफॉर्मेंस पे आता है, बॉडी लैंग्वेज पे आता है, अप्रोच पे आता है, वो सारी चीज़ें कल अब्बास अफरीदी की बॉलिंग में नज़र आया। उसका नुकसान कराची किंग को हुआ। या ये प्ले ऑफ, ये मैच देख लेते फिर टीम अनाउंस कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होना था, लेकिन ज्यादती है। अब्बास अफरीदी के साथ बड़ा ज़बरदस्त लड़का है, मेहनती बहुत है, बैटिंग भी साथ साथ अपनी बेहतर करता जा रहा है। उसके साथ सुफियान है, बार बार हम कह रहे हैं सुफियान और अब्बास अफरीदी किसी तरीके से ड्रॉप नहीं होते थे। उसके साथ अगर आपने ये टीम वो आ रही है यार, अभी देखिए यूएई से वो सीरीज हार के आ रही है, तो आप टीम अपनी क्या अनाउंस करें? यहाँ पे क्या खुरम शहजाद को नहीं अनाउंस कर सकते थे? उसको नहीं खिला सकते थे? क्या फ़र्क पड़ जाएगा? हारिस रऊफ को एक सीरीज़ रेस्ट करवा देंगे, नसीम शाह को करवा देंगे एक और सीरीज़, जहां अपने बाबर और रजवान और शाहीन को रेस्ट करवाया, इनको भी रेस्ट करवा देते। यासिर खान है, फ़खर को रेस्ट करवा देते। वो तो ऑटोमेटिक ये चॉइस है फ़खर जुमान। तो ये चीज़ें करने वाली हैं, ये कौन करेगा? मैंने कहा ना, ये साल हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि आप अपने प्लेयर्स बना सकते हैं, टीम बना सकते हैं, बैकअप प्लेयर्स बना सकते हैं कि आपको आने वाले टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। सही है। फिर उसके साथ आपको डोमेस्टिक क्रिकेट और सिस्टम आप बेहतर करेंगे। लेकिन इस तरफ ध्यान कोई नहीं है। ध्यान सिर्फ ये है कि मेरा फेवरेट आ जाए, इसका फेवरेट आ जाए और टीम बना दें, और यही चलता हुआ आ रहा है, और इसका फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। बस भाई कामी एक और चीज भी हो रही है, मेरा कजन कहीं सिलेक्शन कमेटी से बाहर ना हो जाए, मेंटोरशिप से बाहर ना हो जाए, मेरा कजन लाजमी होना चाहिए। और जहां तक अभी अब्बास आफरीदी की बात बोली कामी ने, वो सुफियान मुकीब ने ट्वीट करा इन्नल्लाह मा साबरीन, बता दिया उसने सबको। ऑब्वियसली वैसे भी पता है बासित भाई। मतलब आप मुझे बताइए, अगर आप ये कहते हैं कि ठीक है हमने नए प्लेयर्स को डाला है, साथ साथ अपने कुछ मेन प्लेयर्स को भी रखना है। नया प्लेयर कौन है नजीब? मैं कह रहा हूँ जो हम कहते हैं ना कि आप अपने स्टार प्लेयर्स को रेस्ट देके दे दें, तो उसमें भी आपने परफॉर्मेंस बेस अगर नसीम शाह को रखा है तो किस चीज पे रखा है? बात इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुझे तो कोई डर नहीं लगता भाई। 10 साढ़े 9 लड़के हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से। दो बेसिस थी ना, दो बेसिस थी, या तो पिछली सीरीज या पीएसएल, दोनों में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और अगर आप क्राइटेरिया पीएसएल को रख रहे हैं तो फिर अब्बास कैसे बैठता है इसमें? अब्बास आफरीदी तो एक सीजन में, जिस सीजन में एहसान उल्लाह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था मुल्तान सुल्तान से, उसमें इसकी 1 विकेट ज्यादा थी, इसकी 23 थी, एहसान उल्लाह की 22 थी। एहसान उल्लाह को इससे पहले चांस मिल गया, इसको काफी अरसे तक चांस नहीं मिला जी। इसकी इकोनॉमी ज्यादा होती है, इकोनॉमी ज्यादा होती है, इकोनॉमी ज्यादा होती है। अरे भाई इकोनॉमी, वो एक विकेट टेकिंग बॉलर है, वो स्लॉग ओवर्स में ज्यादा विकेटें ले रहा है, और अब फिर उसको बिठा दिया। मजे की बात ये कि कल का दिन तो इतना बुरा रहा है अब्बास का, तब भी 4 ओवर में 49 है, परसों 4 ओवर में 50 नसीब। आप किसी प्लेयर को उसका राइट छीन लें, उसका सिलेक्शन ना करें, तो कितना बेसिकली अंडर 16 से हमने इसको देखा हो, ये बैट्समैन बहुत अच्छा था। अभी तो इस पे इसकी बैटिंग पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। स्लॉग बहुत अच्छे करता है, बड़े अच्छे नजर भी आए हैं इस बार। ये उमर गुल का भतीजा या भांजा, भतीजा है। जी। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। ऑब्वियसली कराची इवेंट से तो बाहर हो गया है, लेकिन हम बार बार ये मान रहे हैं कि इस बार एक डिफरेंट टीम नज़र आई डेविड वार्नर की कप्तानी में। ऑब्वियसली वो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट दिखा। डेविड वार्नर का खुद का ये मानना है कि उनको PSL में बहुत मज़ा आया, वो अगली बार भी आना चाहते हैं। उन्होंने टीम ओनर सलमान इकबाल साहब को के सपोर्ट का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। क्या कहना था उनका, आइए दिखाते हैं। And we are also looking forward to see him again because क्या ज़बरदस्त एनर्जी आई। मैं कहता हूँ ये सिर्फ कराची किंग के लिए नहीं, PSL के लिए इस सीज़न में सबसे बड़ी हाईलाइट थी डेविड वार्नर का खेलना, फिर उनका दोबारा वापस आना। बासित भाई क्या कहेंगे? थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। जब अपना वार्नर ने IPL में कप्तानी करी थी ना, तो मैंने लगा यार ये क्या कर रहा है। रोज़ाना ऐसे फैसले मैं बताता था क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट कप्तान था। उसने जो असेसमेंट करी पिचेस की, प्लेयर्स की, मेरे हिसाब से बहुत बेहतर करी, सिवाय लास्ट 2 मैचेस के। बाकी जो वार्नर को मैं समझ रहा था जब कप्तान बना था, मैंने बोला यार गए भाई लेकिन उसके बाद जो उसने कप्तानी करी है, टू गुड करी है। और देखो हम सारे नाम ले रहे हैं, हम एक नाम नहीं ले रहे नजीब, साइफर्ट, टिम साइफर्ट कोई मैच नहीं जितवा पाया। कैसा प्लेयर था। अभी न्यूजीलैंड में उसने 90 समथिंग कुछ रन करे थे, वन साइडेड मैच जितवा दिया। हमारे साथ तो सारे मैचेस उसमें 100 किया था हमारे और खिलाफ। तो यहाँ पे वो कोई ऐसी इनिंग्स नहीं खेल पाया जो जिससे कराची को फायदा हो। आपके पास खुशदिल, विंस, वार्नर और एक नियाजी, इन चारों ने मैच जितवाए। हसन अली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मीर हमदा अच्छा, अब्बास आफरीदी, लेकिन साइफर्ट ने कोई मैच नहीं जितवाया। एक टाइम पे शायद आपको याद है हमने कहा था कि इसको नंबर 4 ट्राई कर लें, शान से ओपन करा के, तो आपको जो 4 नंबर का जो वाला जो प्रॉब्लम है वो शायद हो सकता है, माइट भी हो जाए। लेकिन जो वार्नर की बात करी आपने, जो स्टेटमेंट दिया है, टू गुड दिया है। और उसने बता दिया है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है ना, वो बहुत अच्छी है। बिल्कुल, वी आर सेफ। वापस आया है। बाकी कुछ प्लेयर तो इंडिया में भी नहीं आए वापस, ऑस्ट्रेलियन ये आया वापस। बिल्कुल कामरान, डेविड वार्नर ऑब्वियसली जितनी तारीफ की जाए कम है। एक नई एनर्जी, एक स्पिरिट लेकर आते हैं अपने साथ। और आप क्या सोचते हैं, पहले तो डेविड वार्नर का बताइएगा, फिर टिम साइफर्ट पे आते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलियन कोई भी प्लेयर हो ना, एनर्जी तो आ जाती है, अप्रोच टोटली चेंज हो जाती है, क्योंकि उनके कल्चर में ऐसे है, उनका प्रोडक्ट ऐसे होता है क्रिकेट खेलने का कि बड़ा मेंटली स्ट्रांग होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, देखिए उसमें तो कोई शक नहीं है उनकी गेम अवेयरनेस परफॉर्मेंस पे, लेकिन जो मेरे लिए एज अ पाकिस्तानी, पूरा पाकिस्तान उसका आना जो वापस ना, वो बहुत बड़ी बात है। वो जैसे हम लोगों ने पेशावर ज़ल्मी आई थी ना, सेकंड एडिशन लेके, जो हमारे प्लेयर्स आए थे, डैरन समी को हम लोग हमेशा रिगार्ड करते हैं, ऐसे मेरे ख्याल से वार्नर को हमें रिगार्ड करना चाहिए। जो भी प्लेयर्स आए हैं, टिम साइफर्ट आप देख लें, जेम्स प्रिंस देख लें, बाकी टीमों में जो प्लेयर्स आए हैं, उनको हम लोगों को इस नज़र से देखना चाहिए। और एक्सीलेंट। और जहाँ तक टिम साइफर्ट की बात है, यस, बासित भाई ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि जो वो इंटरनेशनल क्रिकेट 6 साल के बाद कमबैक करने के बाद पाकिस्तान को उसने जो फेंटा दिया, जो मार दी, इससे ज़्यादा मुश्किल पिचेस थी, लेकिन उसने वहाँ पे एक बैटिंग करके दिखाई कि T20 में कैसे की जाती है, पावर प्ले कैसे यूटिलाइज किया जाता है और पावर हिटिंग कैसे की जाती है। लेकिन कामरान इस यहाँ की बेसिस पे तो वो नजर नहीं आई। यहाँ की बेसिस पे तो उनको IPL में बुला लिया। नहीं। अब वो परफॉर्मेंस तो उनकी इतनी अच्छी यहाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी नजीब देखे वो उसने ना अपना थोड़ा सा ना बैटिंग जो स्टाइल है ना, उसको मुझे लगता है कि थोड़ा चेंज किया। जो वो न्यूजीलैंड में पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा था ना, वो चीज़ उसको नहीं मिल रही थी, या उतना बाउंस नहीं मिल रहा था। लेकिन लाहौर में भी बाउंस था, ठीक है। कराची में पिचेस 2 मैचेस में हमें अच्छी नहीं लगी, जो ऑस्ट्रेलियंस मट्टी कही जा रहा था कि वहाँ पे वो बनाई हुई है, लेकिन लाहौर और पिंडी में जो पिचेस थी, वो तो इस ऐसे प्लेयर्स के लिए तो मेरे ख्याल से हर दूसरे मैच पे उसको शो करना चाहिए, जैसी उसकी अप्रोच थी, जैसी वो फॉर्म लेके आया था इस PSL पे। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की कंडीशन में फ़र्क है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बहुत कम प्लेयर इधर आते हैं और उस आज़ादी खेल पाते हैं जिस आज़ादी से वो अपने मुल्क में खेल रहे होते हैं। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे नाजरीन, आपको भी लिए चलते हैं।